ये दामोदर हम पढ़ रहे हैं। इसका चैप्टर 4 कुछ तो हमने पढ़ लिया था, और अपने आप में क्योंकि ये मंत्र है, मैं शुरू से ही शुरू कर देता हूँ इसको चैप्टर 4 से। मनी is the visible sign of a universal force, and this force, in its manifestation on earth, works on the vital and physical planes and is indispensable to the fullness of the outer life. In its origin and its true action, it belongs to the divine. But like other powers of the divine, it is delegated here, and in the ignorance of the lower nature, can be usurped for the uses of the ego or held by asuric influences and perverted to their purpose. This is indeed one of the three forces, power, wealth, sex, that have the strongest attraction for the human ego and the asur, and are most generally misheld and misused by those who retain them. The seekers or keepers of wealth are more often possessed rather than its possessors. Few escape entirely a certain distorting influence stamped on it by its long seizure and perversion by the Asur. For this reason, most spiritual disciplines insist on a complete self control, detachment, and renunciation of all bondage to wealth and of all personal and egoistic desire for its possession. Some even put a ban on money and riches and proclaim poverty and bareness of life as the only spiritual condition. But this is an error. It leaves the power in the hands of the hostile forces. To reconquer it for the divine to whom it belongs and use it divinely for the divine life is the supramental way for the साधक. अब ये कह रहे हैं परवर्जन बाय दी असुर। अब ये प्रतीत ही नहीं होता। हम तो उनकी तरफ ऐसे देखते हैं, अरे इसके पास इतने पैसे हैं। कोई ये भाव ही नहीं आता कि ये असुर से सबसे ज्यादा ग्रसित व्यक्ति है, ये सेंस तक नहीं आता। उसको यूं देखते हैं, भाई ये तो इससे कोई सारे ही इसी तरीके से है, देखो आप। तो हम जो माँ ये श्री अरबिंदो कह रहे हैं और जो एक्चुअल जो चीज है उसमें कितना बड़ा एक गैप है, परसेप्शन का कितना अंतर है, ये देखिए आप। यू मस्ट नाइदर टर्न विथ एन ascetic shrinking from the money power, the means it gives, and the objects it brings, nor cherish a rajasic attachment to them or a spirit of enslaving self-indulgence in their gratifications. Regard wealth simply as a power to be won back for the mother and placed at her service. ये नहीं सारी चीजें, पर ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट ये कह रहे हैं, पावर, वेल्थ, सेक्स। ये तीन तो वाइटल के एकदम अड्डे ही हैं। आश्रम में श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि एक तो एम्बिशन और एक सेक्सुअल डिजायर, दोनों ने ही लगभग सारों के कदम मोड़े हैं यहां से। लगभग जो है, और जिसमें भी एम्बिशन जो है, वो इन दोनों के अंदर भी यदि कंपेयर करो तो सेक्सुअल इंपल्स से ज्यादा एम्बिशन वाला जो है, कोई इससे चूकता नहीं। या तो आप में बिल्कुल क्षमता नहीं है, पर अगर थोड़ी बहुत भी है, वैसे ये अहंकार व्यक्ति का कंट्रोल में नहीं है, और कुछ क्षमता यदि भगवान दे दे। ऑल वेल्थ बिलोंग्स टू द डिवाइन and those who hold it are trustees, not possessors. It is with them today, tomorrow it will be elsewhere. All depends on the way they discharge their trust while it is with them, in what spirit, with what consciousness, in their use of it, to what purpose. पर ये कैसे कर सकता है व्यक्ति यदि उस पोइज में न हो? ये एक साइकोलॉजिकल पोइज, मतलब साइकिक एटीट्यूड के बिना ये नहीं हो सकता।
आप कैसे करोगे? खाली एक विचार बना के भाई ये प्रैक्टिस किया कैसे जा सकता है? मैंने तो कहा इस पे कंटेम्पलेट करो, तो इसके उत्तर उठने शुरू हो जाएँगे कि और कोई कंडीशन में तो आप इसको सोच भी नहीं सकते। करो कैसे? इसके लिए गाइडेंस क्या है? लाइट तो आपको भीतर से मिलेगी। बाहरी जगत के अंदर तो कर्म एक गहन जंगल के समान है, जैसे गीता कह रही है। राइट और रॉन्ग को पता नहीं चलता ना। किस आधार पे? इसलिए सर्टेन नियम एथिक्स के या सिविक कोड बना रखा है कि भई इस तरीके से चलो, वो करके व्यक्ति कह देता है मैंने ठीक कर दिया। कोई धर्म से थोड़ा-सा जुड़ के और कहता है नहीं-नहीं ये जो लेजिटिमेट एक्ट्स हैं मैं ये करता हूँ, मेरे परिवार का भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। पर व्यक्ति के पास कोई लाइट तो है नहीं। एक ये सबसे बड़ी समस्या है, किस लाइट से मूव करो आप। अगर आप सो कॉल्ड आध्यात्मिकता अपना लेते हो पर उसके अंदर अपनी सेल्फ विल, अपनी सारी वो दूसरी चीज़ें, जो साधना की समस्याएँ हैं, जो पत्रों में आई है श्री अरविंद के पत्रों में कि कैसी-कैसी पेचीदगियाँ हैं उसके अंदर, आप वो अपनाते हो तो भी वो माँ की मैंने कितनी बार आपको वो 20वाँ वॉल्यूम है और है, वो आपको बताए वो देखो, माँ को क्या-क्या दलीलें अगर वो लोग दे सकते हैं, अरे माँ मौजूद है तब उनको ये दे दे रहे हैं ये दलीलें। तो ह्यूमन माइंड जो है उसकी तो जिस तरीके की वर्किंग है, बड़ा भारी है। तो सबसे बड़ी ये समस्या ये आ जाती है कि अब आपके पास आधार विशेष यदि आप अपने ही फ्रेमवर्क से चल रहे हो तो इसको तो मैनेज कर लेंगे वो बहुत आराम से। उनको आपकी साइकोलॉजी को ही तो मैनेज कर रहा है, वो कितने अच्छे भले लोगों को मैनेज करते आ रहे हैं, हम चीज़ क्या हैं? ये तो गुरु के प्रति शरणागति अगर पूर्ण रूप से हो या एटलीस्ट जितना कॉन्शियसली आप कर सकते हो, वो ही रक्षा कर सकता है और तो इस जगत के अंदर आपको कोई इसमें सेंस आ ही नहीं सकता। आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं और हैं, वो वास्तव में तब तक ही सहायक हैं, अगर माँ के रास्ते के अंदर काम की हैं, तब तो वो कोई कैपेबिलिटीज़ हैं, अदरवाइज़ तो वो बाधक और हैं, वो आपके लिए बाधक हैं, वो नहीं जाने देंगी। इन योर पर्सनल यूज़ ऑफ मनी, लुक ऑन ऑल यू हैव और गेट और ब्रिंग एज़ द मदर्स। ये एक्चुअल में श्री अरबिंदो उनके लिए कह रहे हैं, जिनकी मनी से डीलिंग थी वहाँ। जो लोग सपोज़ फंड्स इकट्ठे कर रहे थे, उनके विषय में है ये। तो इन योर पर्सनल यूज़ ऑफ मनी, लुक ऑन ऑल यू हैव और गेट और ब्रिंग एज़ द मदर्स। जो लेके आप भी आते हो, क्योंकि इसमें डिटेल में बड़ी अलग-अलग तरीके की चीज़ें थी। अपने बैकग्राउंड से आई थी, उनके लिए गिफ्ट है। हाँ, पर इन योर पर्सन वो तो भई जो आ रहे थे, वो तो अपना सर्वस्व माँ को दे रहे थे। जो फैमिलीज़ गई, जैसे ही भई एक तो अपने पास तुरंत का यहाँ बिसाऊ का ही उदाहरण है। नवजात जी का पूरा परिवार गया। अब वो किस बात के ऊपर गया, उनके पिताजी ने कहा, एक बार बड़ा अमाउंट आश्रम को भेज दिया उन्होंने। फादर को ये चीज़ समझ में आई नहीं। उन्होंने कहा अगर इतने पैसे आश्रम को दोगे तो सड़क पे पाओगे। तो वहीं से उन्होंने उतर गए दुकान से, कहते पाओगे कब? मैं तो ऑलरेडी पा रहा हूँ। पाओगे कब? मैं तो ऑलरेडी हूँ। और फिर बाद के अंदर आ गए और फिर उनकी और लास्ट तक भी ये जो संपत्ति है वो तो चले गए थे और उनके परिवार के लोग भी वो सारे चले ही गए। फिर वो सारी संपत्ति अब आप इसमें ये देखिए कि उनकी सारी संपत्ति उन्होंने कहा विजय भाई वगैरह ने कि आप लोग इसको हैंडल कीजिए। तो उनकी कितनी सारी तो तिजोरियाँ हैं और हैं। मतलब इतनी संपत्ति और वो भूमि भी जो अपन ने खाली एक एक टोकन के रूप में कि भई आपकी एक ये रह जाए कम से कम, कि माँ के भक्त ये एक असंभव सी चीज़ है कि माँ के भक्त वास्तव में मिलना, तो अपन उसको मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे के अंदर उनके कुछ कोई चीज़ के पैसे थे करीब उस समय लाख रुपए थे। तो उनसे पूछा जी इसका क्या करना है? सारा वो बता दिया था। उन्होंने कहा जी ये अम्मा जी के हैं, उनकी मदर के। जबकि हार्ट की उनके दिक्कत थी और हार्ट के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। तो उन्होंने कहा ये तो अम्मा जी के हैं। आज अगर अम्मा जी होती,
तो वो इस पैसे का क्या करती? वो गौशाला को दान कर देती। तो आप तो भाई साहब वहाँ की गौशाला है, ये भी नहीं, ये अदरवाइज़ व्यक्ति के थोड़ा-सा क्या रहता है, आश्रम में दे देते हैं। अरे भई यहाँ माँ के काम में आ जाएगा। अब ये निर्णय जो है बड़ा सूक्ष्म है अब ये वाला, क्योंकि आप एसोसिएटेड हो, तो आपको ये लगता है इस संस्था में काम में आ जाए। डीपर इंट्यूशन ये कहती है ना, ये यहाँ उपयोग, इसका उचित उपयोग यहाँ है। नहीं तो व्यक्ति ये भी कहेगा, अभी माँ के काम में आ जाएगा, यहाँ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मूवमेंट भी बिल्कुल ठीक मूवमेंट है, डिपेंड करता है कहाँ से उठ रहा है। इसलिए इसके उपयोग के अंदर इन योर पर्सनल यूज़ ऑफ मनी, लुक ऑन ऑल यू हैव। इनफैक्ट यही मैं आपको ऑल यू हैव, आर और डू, वो माँ को बिलॉन्ग करता है, मनी नहीं, आप भी। ऑल यू आर, ऑल यू हैव, ऑल यू डू, वो सब माँ को बिलॉन्ग करता है। कॉन्शियसली जितना आपको पता है उतना। तो इससे आप शुरू कर देते हो। शुरुआत है ये। ऑल यू आर, ऑल यू हैव, ऑल यू डू। तो ब्रिंग एज़ द मदर, जो भी पैसा आप लेके आते हो, मेक नो डिमांड बट एक्सेप्ट व्हाट यू रिसीव फ्रॉम हर एंड यूज़ इट फॉर द पर्पसेस फॉर व्हिच इट इज़ गिवन टू यू। तो वो प्रोस्पेरिटी की चीज़ें काम में लेती थी। उनकी बुआ थी और थी, पैसे की कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी। पर माँ ने जो प्रोस्पेरिटी दी है उसमें आनंद आ रहा है उनको तो। सूती साड़ियाँ पहन रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और उनका जो बैकग्राउंड है, अपने किचन के अंदर जो एक तिजोरी रखी हुई है, जो सेफ है, मिर्जामल रामनारायण पोद्दार, वो एक छोटी सेफ, एक हमने एक बस ठीक है ऐज़ ए कि भई इनका नाम है। बाकी तो ऐसी 12-13 थी। अब आपके पास अगर 13 इस तरीके की हों और इससे बड़ी हो, आदमियों से उठती नहीं है। किचन में है ना, आप जब जाते हो वहाँ एक साइड में सेफ है। तो हाँ, आप रोज़ उसके सामने से गुज़रते हैं। जहाँ बर्तन उठाते हैं उसके टच होके इस साइड में है। उस पे लिखा है मिर्जामल राम नारायण नारायण पोद्दार। ऐसी हो कितनी बंदूकें, कितनी ऐसी दुर्लभ पेंटिंग्स, ये आप हैं, हाँ, ये आप नवजात जी के बता रहे हैं, हाँ, उनके फादर का बता रहे नवजात जी हैं? अच्छा। के रामनारायण नाम था, केशव केशव देव सॉरी, और उनके पिताजी का था वो, और बालकिशन जी उनके भाई, तो ये सारे ही आ गए थे। बालकिशन जी तो और एक कदम आगे, उन वो माँ से क्या कहते हैं, बालकिशन जी, मदर आप मेरे को डायरेक्टली कहोगे वो ही मानूँगा मैं। किसी के माध्यम से भी कहलवाओगे वो बात मैं नहीं मानने वाला हूँ, कि आपको वो भाई जी के थ्रू कहलवा दो, मैं नहीं मानने वाला। ज़िंदगी भर क्योंकि उन्होंने काम कि बेटा तेरे को क्या मतलब कोई चीज़ मन में है? कि माँ ज़िंदगी भर आप जो कहो, मैं अक्षरशः उसी का पालन करूँ और वो अक्षर स्ट्रिक्टली सही हो, उसके लिए या तो आप मेरे को वर्बली कहोगे और या रिटन वर्ड कहोगे। किसी माध्यम से कहोगे ये मेरे को नहीं सूट करेगा। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, ज़िंदगी भर वो ही रही। सप्ताह का काम उन्होंने शुरू किया। अब दिल्ली के अंदर वो किन्हीं को जो ये पब्लिशर्स थे उनको, पहले तो आश्रम तो था ही नहीं ना इस तरीके से, तो उनको ये बुक्स देते थे। अब बाद में जब वो आते थे क्योंकि हार्ट की उनकी दिक्कत थी। अब इतने स्ट्रिक्ट थे कि नहीं, माँ ने तो यही कहा है बेटा इतने पैसे तेरे को ये बस रिक्शा करने के और के हैं, इससे आगे तो मैं भैया पैदल जाऊँगा। अब कैसी मई जून की यहाँ गर्मियाँ, उसमें कहा मैं तो पैदल जाऊँगा। तो कहा भाई साहब आपके तो ये हार्ट की, तो कहा मर जाएँगे तो यार इससे ज़्यादा क्या होगा? मतलब इससे ज़्यादा क्या होने वाला है? यही तो होगा। अरे माँ ने जो कहा है उसके अलावा कैसे कर सकता हूँ मैं? मतलब वो व्यक्ति उसकी इतनी क्लैरिटी, तो क्या और क्या हो जाएगा इससे ज़्यादा? क्या आफ़त आ रही है इसमें? अब बताओ क्लैरिटी उसको तो जीवन की सारी आ गई। यहाँ हम सारे ज़िंदगी इसी से नेगोशिएट करते हैं जीवन से कि तू मेरे को कुछ दे दे। कैसी दरिद्रता है, हैं? और फिर बातें करें हम माँ की, उनके कार्य की। ये कोई बात थोड़ी है। ये नेगोशिएशन थोड़ी है कोई जीवन के साथ। भयभीत करके आपको सारे समय देखो कैसे ये हो जाएगा। अरे यार जो होना है वो आज हो जाए, पहले हो। भैया तुम सारे आ जाओ और आज कर लो मेरे साथ, पर मैं तुम्हारी नहीं मानूँगा। माँ जो कहेगी वो करूँगा।
तो आप ये देखोगे जो आंधी चढ़ रही है ना भय की, वो एकदम से प्रेसिपिटेट करके यूं खत्म हो जाएगी और सामने साफ सूर्य निकल के आएगा। अभी क्लैरिटी नहीं है माइंड के अंदर। ये पढ़ने से थोड़ा हमको सांस आता है। माँ श्री अरविंद की जब वाणी पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए एक ऐसे लाइफ गिविंग सी चीज है। अगर ये न हो, आप कल्पना नहीं कर सकते हम लोगों का जीवन कैसा। ये कल्पना से परे है ये। और एक्चुअल में अगर ये कर पाए, ये जीवन क्या दे सकता है। अगर अभी दे सकता है तब तो देगा आपको। अगर अभी भी आपको जीवन कुछ दे सकता है तो फिर तो देखो जीवन ही देगा आपको, माँ तो किस लिए देगी। सावित्री कह रही है ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। पर अभी तो टू लिटिल नहीं है, अभी तो वर्ल्ड कैन गिव यू सफिशिएंटली। बहुत सारी चीजें दे सकता है। तो जब तक वो दे सकता है तब तो देखो उसी की चीजें हम लेने की कोशिश करेंगे, माँ की कहाँ से करेंगे। मेक नो डिमांड बट एक्सेप्ट what you receive from her and use it for the purposes for which it is given to you. Be entirely selfless, entirely scrupulous. जो व्यक्ति वहां रह भी रहा है, तो रिसोर्स पूरे के पूरे काम में ले सकता है। मेरे को यहाँ सारे रिसोर्स जो मशीन की जरूरत है मैं सारी ले लूंगा काम में। परफेक्ट जो बेस्ट मेडिसिन है वो काम में लेऊंगा, जो बेस्ट खाने के लिए जरूरी है वो काम में लेऊंगा। पर इसके अंदर एक दाना भी बिखरने नहीं पाए। आप इसमें इकोनोमाइज नहीं करोगे कि यार इसमें ये चीज मिल रही है, ये सब्जी ले ले बाजार से, ये तो 2 रुपए किलो मिल रही है। तू ऑर्गेनिक ले रहा है, ये 50 रुपए किलो है। ये निर्णय नहीं होगा कि ये 48 रुपए तूने किलो के बचा लिए, ये माँ का कार्य हो गया ना। अब ये निर्णय का आधार चेंज हो जाएगा कि आप हर चीज के अंदर जो कार्य करेंगे, जितनी जरूरी है उतना आप यहाँ रिसोर्सेज मेंटेन करेंगे। आप एसी भी मेंटेन कर रहे हैं, आप जो भी चीजें आपके लिए जरूरी हैं वो मेंटेन कर रहे हैं। पर उसको लग्जरी के रूप में करना और उसको एक रिक्वायरमेंट जितनी मिनिमम है उस हिसाब से करना, इन दोनों में अंतर है। एक बेसिक आप काम कर सको, एक एक कंफर्टेबली बैठ सको और माँ के ऊपर कंसंट्रेट कर सको कि ज्यादा प्रताड़ना नहीं हो। वो भी शरीर को थोड़ा सा ऐसे करो, यार क्या हो रही है, ऐसी क्या आफत आ रही है। थोड़ा सा ठीक है, ये पंखे के अंदर काम कर लेंगे। अरे श्री अरबिंदो की वो कंडीशंस देखो जब वो जेल के अंदर थे, उनका वर्णन देखो कि मेरे को अगर टॉयलेट जाना होता उसी एक टोकरी के अंदर, और किसी टाइम आपका, पहले तो वो इंश्योर करती थी वो गवर्नमेंट की आपका पेट खराब ही ना हो, तो देते ही नहीं था कुछ। जो वो दाल बन के आती थी या जो भी उनका बन के आता था, ब्रह्म स्वरूप आता था, अगर हाथ फेर लो तो भी कोई दाना तो मिलता नहीं था उसके अंदर। कितना जबरदस्त वर्णन है। पर एक्चुअल में जब वो जीवन पे उतरे आपके, कब जब स्corching सनलाइट होती थी, तब फर्नेस भी मैं क्या बताऊं वो कैसी होती थी। और सस्टेन करने के लिए आपके पास अगर ठंडा खुद को करना हो, वो सराई का पानी होता था, अगर ज्यादा पी जाओगे तो भी गड़बड़ है। और अगर ज्यादा बारिश आ गई तो आपके सेल के अंदर पानी भर जाएगा, कॉर्नर के अंदर भी दुबक के बैठोगे। ये हमारे गुरु। हम लग्जरी के अंदर हम ये कह रहे हैं कि मेरे को तो सारी मिल जाए, और उसमें भी शिकायत से भरे रहते हैं हर समय। ये तो हमारे गुरु रहे। और माँ लास्ट तक भी कितनी मेहनत उन्होंने करी। माँ श्री अरविंद ये कह रहे हैं, जितनी तकलीफ मैंने उठाई है आज तक किसी मनुष्य ने या कोई अवतार आया उसने ये तकलीफें नहीं उठाई। और माँ ने तो उनका जो भाग है उससे 10 गुना ज्यादा उठाई। तो क्या तकलीफें उठाई होगी, बाहरी रूप से तो क्या तकलीफ उठाई भाई। फर्स्ट क्लास रेशम की साड़ियां पहन रही है, हर जना उनके लिए बुन बुन के चीजें दे रहा है। बढ़िया से बढ़िया चीजें, इत्र है और है, वो काम में ले रही हैं। आप तो वो सारा सेटअप जब आप आज अब जाके देखते हो, अरे आपकी एक आवाज के ऊपर इतने सारे लोग जो अपने को धन्य समझते हैं। आप बालकनी में आ जाते हो और लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं उस समय, और उसमें कह रहे हो माँ ने तकलीफ उठाई, श्री अरबिंदो ने तकलीफ उठाई। अरे कमरे से बाहर तो आते ही नहीं थे वो, फिर तकलीफ। मानव मन समझ नहीं सकता इसको कि उन्होंने क्या किया है। तो हम जो ये डिमांड करते हैं या जीवन से जो निगोशिएशंस करते हैं, इसमें हमको थोड़ा सा सेंस आना चाहिए उन्होंने क्या किया है। मेक नो डिमांड, बी एंटायरली सेल्फलेस, एंटायरली स्क्रूपलस, एग्जैक्ट, careful in detail, a good trustee. Always consider that it is her possessions and not your own that you are handling. आपका इनफैक्ट शरीर है और है वो सारे भी आपके खुद के नहीं है।
जब आप कह रहे हो माँ मैं आपका हूँ, तो मतलब आपका किसको कोई डिस्क्लेमर या एस्टेरिस्क के साथ दिया है क्या? ये चीज़ तो आपकी है, ये वाली मेरी है। तो देखो एक अलग बात है। जब मैं पूर्णतः आपका हूँ, तो आपका सोच-विचार अलग कैसे हो सकता है भई? आपको क्या राइट है अलग सोचने का जब आप पूरे दे ही चुके हो, तो चिंता करने का और का, कॉन्शियसली तो। मेरी सारी एनर्जी 1 सेकंड भी दूसरी चीज़ में चिंता करने में भी कैसे जा सकती है? तो ये फंडामेंटली क्या क्या मतलब निकलते हैं इसके? अगर मैं दे ही चुका माँ को अपने आप को, तो मेरे भाव, विचार, कर्म, मेरे जो भी सो कॉल्ड पोज़ेशंस हैं, वो तो सारे उनको बिलॉन्ग करने चाहिए। मैं कैसे कोई दूसरी चीज़ की चिंता या कंसर्न रख सकता हूँ? या मैं कैसा लगूँगा, मैं कैसा दिखूँगा? ये तो कोई बातें ही नहीं उठती। या कोई चीज़ असंभव लग रही है या संभव लग रही है, ये कंसिडरेशंस नहीं होने चाहिए। फिर तो जीवन में जो माँ आपको प्रेरणा दे, ऐसा अगर आपका है, तो माँ ज़रूर प्रेरणा देगी और उसके लिए नेसेसरी शक्ति। ये असंभव है या संभव है, इसके आधार पे तो न तो उन्होंने प्रेरणा दी, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, अरे तो हो सकता है उसमें जगदम्बा को अपनी शक्ति लगाने की क्या आवश्यकता है? माँ ने जब उनको कहा कि ये मातृ मंदिर बनेगा, ऑरोविल की संकल्पना दी, उन बड़े उन्होंने कैलकुलेशंस करके और फिर बाद में कहते, "माँ ये तो बन नहीं सकता।" उन्होंने कहा, "सकता की बात ही नहीं है, मैंने तो देखा है इसको।" जापानी जो जितने वो आर्किटेक्ट्स वगैरह थे, उन्होंने कहा, "सकता ये तो नहीं बन सकता ये ऐसा स्ट्रक्चर, हवा में कैसे लटकेगा ये ग्लोब इतना बड़ा आपका?" उन्होंने कहा, "तुम तो ये संभावना असंभावना की बात कर रहे हो, मैंने तो देखा है इसको।" तो जिन्होंने भी ये क्रांति करी, आप अपने रिसोर्स के आधार पे सोचते हो, माँ की प्लानिंग तो दूसरी है भई। और वो आपके माध्यम से यदि आप खोलना जानते हो, तो आपको अपनी वाणी कहना जानती है। समस्या तो हमारी ओर से है। हमारी प्लानिंग हमारी कितनी भी उछाल करके भी प्लानिंग करोगे तो क्या होगी प्लानिंग? इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन कोई आदमी सोच सकता था क्या? या जितनी भी क्रांतियाँ आई, कोई मनुष्य ऐसे संकल्पना तो कर सकता है क्या इन चीज़ों की? उसके उठ उठ तो सकती है कि ये बातें। श्री अरविंद जो चीज़ सामने लेके आए हैं, आपसे जो चीज़ चाह सकते हैं कि सनातन धर्म है वो पूरे विश्व के अंदर सारे को एकजुट कर दे श्री अरविंद की लाइट के अंदर। आप सोच तो सकते हो? उसके क्या किस तरीके का ब्लूप्रिंट क्या होगा? हमको तो नहीं पता। जब आप ऐसी शिक्षा पद्धति लेके चल रहे हो जहाँ एकदम जीवंत है, ये कोई क्लास डेड थोड़ी है कि आज जाके आपने मैथ्स पढ़ा दिया, आज ये कर दिया, वो भी करोगे, पर आपके उदाहरण जो चलेंगे वो कंटिन्यूअसली माँ देगी आपको तो, शिक्षक तो माँ है। और इसके अंदर जो भी आपको सीखना है क्योंकि व्यक्ति टीचर भी अपने आप में तो स्टूडेंट है माँ का, तो ये तो सारी जीवंत चीज़ हो गई, मृत चीज़ थोड़ी है। अब आप इसमें सोच रहे हो कवर ही नहीं किया आपने तो इतना, इतने सेमेस्टर में तो इतना करना था, इतने में ये कवर करना था। अगर आप उससे कहीं भी थोड़ा-सा भी बंधे हो उस सेटअप से, तो आपको तो कंप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए आप नहीं कर सकते, आप तो कभी मैं तो माँ के तरीके से चलूँगा। भले मेरे को सरकारी एड इसमें मिलती हो, जैसे ही मैं उसको टच करता हूँ, मैं तो बंध जाता हूँ किसी न किसी तरीके से, ना भैया हम नहीं कर सकते। गौशाला के लिए आपने जैसे ही ये कहा कि मैं अनुदान लेता हूँ, आप उनकी कुछ न कुछ हस्तक्षेप आना शुरू हो जाता। हमने तो बड़ी मुश्किल से मैंने कहा इसको हटाओ भई, हमको नहीं चाहिए ये रजिस्ट्रेशन। बिसाऊ में हमने ले लिया कि गौशाला के लिए। उनकी ऐसी चीज़ें हैं कि हम तो उसमें किस लिए करें? वो तो कोई भी स्ट्रे एनिमल है वो आपको रखने ज़रूरी हो जाएँगे, उनको ये हो जाएँगे, वो हो जाएँगे। जो ये जो कहीं से आप पकड़ी हुई गायें जो छुड़ाते हैं, वो बिना पूछे आपके पास रख जाएँगे। अरे! लॉजिस्टिक्स में देखो ना उसका क्या अर्थ निकलता है। हमने कहा भई ये तो न्यूसेंस है। तो शिक्षा के अंदर जो भी ये जिस अगर आप वो टच करते हो तो माँ की शिक्षा और श्री अरविंद की शिक्षा तो नहीं हो सकती। मतलब कोई भी ये नहीं, आप अगर ये कर लेते हो कि बच्चा अरे! मानसिक रूप से तो थोड़ा विकसित होना चाहिए। अगर ये भी कर लेते हो, तो भी माँ तो कह रही है कि वी डू नॉट वांट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वी वांट लिविंग सोल्स। अब इसका मतलब ही दूसरा हो गया ये तो। अब प्रैक्टिस में क्या होगा? प्रैक्टिस में तो कोई कर नहीं रहा इस चीज़ को। भई एक्चुअली हूबहू इसको उतार लाएँ। देखो दिखाना एक चीज़ होती है, उसको करना एक चीज़ है। आप माँ का जीवन जी सकते हो पर एक्चुअल आपको प्रेरणा और उसको कर्म के अंदर लेके आना, आप देखते हो कितने कंसिडरेशंस आते हैं, आपकी हेल्थ के कंसिडरेशंस आ जाएँगे बीच में। एग्ज़ीक्यूशन के अंदर अगर आप सिंसियर भी हो, तो भी हेल्थ बीच में अपने इनपुट दे देगी।
आप जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो या आपके रिसोर्सेज हैं, वो इसके अंदर कुछ न कुछ इनपुट दे देंगे। क्षमताएँ, अक्षमताएँ, आपका वर्तमान सेटअप, पता नहीं क्या-क्या। मैं तो तब की बात कर रहा हूँ जब आपके खुद के एजेंडा नहीं हो। अगर आपके खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट हों तब तो कहना क्या, उस व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दो। और यहाँ तो सबके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। आप सारे जीवन जीत जीत के देख लिया आपने और आप जुड़े भी हैं इन सारी चीज़ों से और आप जानते हैं। शुरू करना एक चीज़ है, पर उसकी प्योरिटी को मेंटेन करना, ये कंसिडरेशंस इतने सूक्ष्म रूप से आपके आएँगे, यार ये करने में कहाँ दिक्कत है? ये पैसे ले लेते हैं, माँ के काम में लगा देंगे। अब ये एक ऐसा सजेशन है जो बिल्कुल ठीक भी हो सकता है और बिल्कुल आसुरी भी हो सकता है। अब ये उस समय कौन बताए? समस्या इसके अंदर है क्योंकि वो आपको बड़ी इनोसेंट सी चीज़ लगती है उस समय। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए ये तो है कि अगर आप माँ से पूछते हो, माँ, ये तो देख तेरे को जैसा लगे, मैं तो तेरे लिए कर रहा हूँ और फिर बाद में उनके ऊपर छोड़ दे। तो अगर आप वास्तव में ये एटीट्यूड अपना सकते हो, तो वो आपको अपनी वाणी सुनाना शुरू भी कर देगी। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सुनाएगी। अगर व्यक्ति सिंसियर है, तो माँ की वाणी उसको प्राप्त होगी। तो एक ने फिर ये पूछा, "तो माँ हम ये कैसे ये पक्का पता हो कि आप ही सुना रही हो, कोई और नहीं सुना रहा?" तो माँ ने कहा, "भई थोड़ा बहुत तो मेरे लिए भी कुछ करने दो। थोड़ा तो मेरे ऊपर भी छोड़ो कुछ। तुम तो सारी अपने ऊपर ही ले रहे हो। तुम तो खाली ये करो कि जो आपको महसूस हो जाता है ये माँ की ओर से आ रहा है, आप वो कर रहे हो, फिर उससे ज़्यादा बवाल आपके लिए क्यों है?" पर इसी में तो बहुत बहुत गैप रहता है ना। आपको महसूस तो हो ही जाएगा अगर सिंसियर आदमी है और वो, हम सारे समझते हैं इस चीज़ को। यदि आप सिंसियर हो तो आपको इंडिकेशन भी मिल जाएँगे। आपकी जो समस्याएँ हैं समय के ऊपर माँ वो सारी की सारी टेक केयर कर भी लेगी। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ साधना विल बी टेकन केयर ऑफ। साधना कर आप क्या करोगे साधना? कृष्ण प्रेम को ये पूछा कि आपकी साधना कैसे, आप साधना कैसे कर रहे हो? कहा, यार मैं क्या साधना करूँगा? साधना मेरे को कैरी करती है। अगर मैं ही साधना कर लेता तो कर ही लेता फिर बाद में। व्यक्ति के ये बड़ा वहम रहता है कि मैं साधना कर रहा हूँ। अरे तू अगर करेगा तो तेरी क्षमता से करेगा। यहाँ तो रिवर्सल है। साधना मतलब तो माँ की क्रिया आपके अंदर संसिद्ध हो। माँ आप पे पूरा अधिकार कर ले। और व्यक्ति को जब तक अपनी क्षमता का वहम रहता है, तब तक तो उसको कंफर्टेबल लगता है कि हाँ, मैंने इतना ध्यान किया तो ये हो गया। अब जब दूसरी क्रिया हाथ में ले लेती है, अगर हाथ में ले लेती है तो तब आदमी बड़ा चिंतित हो जाता है। इसलिए बड़ी सेफ्टी अब ये है कि वो हाथ में लेती ही नहीं। ज़िंदगी निकल जाती है, व्यक्ति चला जाता है, वो हाथ में नहीं लेती। आप अपने रिसोर्स पे रहते हो क्योंकि आपको कंफर्टेबल लगता है। मैंने इतना किया, मेरी ये साधना हो गई, मेरा डेवलपमेंट हो गया, मैंने इतनी पुस्तकें पढ़ी, देखो मेरे को समझ में आने लग गया। आप दूसरों से कंपेयर कर लेते हो अपने आप को। भाई कंपैरिज़न तो करता ही है व्यक्ति हर क्षण, चाहो न चाहो, आँखों में फिट है ये चीज़ें तो। आप इससे बच नहीं सकते। वेरी फ्रेमवर्क इस तरीके का कनिंगली डिज़ाइन किया गया है ये, और सारी चीज़ें चीज़ें हो जाएगी, भागवत कार्य नहीं होगा। ऐसा कनिंगली ये डिज़ाइन किया गया, इसलिए समझदार थे वो लोग, पैसे को टच नहीं करना। वही तो कह रहे हैं कि बैन कर दिया उन्होंने कि भैया हम पैसे को टच नहीं करेंगे। पर ये तो कोई माँ के लिए जीतने वाली पूर्णता की बात हुई नहीं। तो इसलिए ऑन द अदर हैंड व्हाट यू रिसीव फॉर हर ले रिलीजियसली बिफोर हर टर्न नथिंग टू योर ओन और एनीबॉडी एल्सेस पर्पस। ये हमने तो इसको एक्चुअल में डीलिंग में देखा है, ये होना बड़ा मुश्किल है। कहने में तो खैर कोई ज़ोर नहीं आता, पर आपके पास फंड्स फ्लो कर रहे हों और उस समय आपको जो सही लगता है, भई आपके हाथ में फंड्स हैं और आप कह रहे हो यही माँ का कार्य है। जैसे वो कह रहे हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ हो आप, तब आप जो निर्णय करते हो वही सही हो जाता है। समर्थ हो क्योंकि आप, तो आप इस समय जो कहोगे वही माँ का कार्य हो जाएगा और दूसरों के ऊपर अपना निर्णय लाद दोगे कि यही है माँ का कार्य और इसमें पैसा फ्लो कर रहा है। माँ के कार्य से पैसा फ्लो भी कर जाएगा और इस नाम से बड़े-बड़े सेमिनार्स, बड़े-बड़े ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। लेना-देना एक नहीं। ये देखो, डू नॉट लुक अप टू men because of their riches or allow yourself to be impressed by the show, the power or the influence। अब इससे बचा जा सकता है क्या? देखो,
वो तो तभी है जब आपके अंदर कोई ऐसी चीज है। अब आप ये सोचिए, बालकृष्ण जी बैठे थे पुट्टपार्थी के अंदर, क्योंकि अब ये किसने बताई? श्री अरविंदो का एक भक्त था, बाद में वो शिफ्ट कर गया, जो सत्य साईं बाबा है, उनके पास। फिर भी खैर श्री अरविंदो की पद्धति, तो उन्होंने एक बार साईं बाबा से बात करी, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं इसमें कोई भी विभेद नहीं है। मैं तो काम वही कर रहा हूँ, बस मास अवेकनिंग का काम कर रहा हूँ, बाकी मैं काम तो श्री अरविंद का ही कर रहा हूँ। ये उन्होंने कहा। अच्छा, किताबें सबसे ज़्यादा उसके कारण, क्योंकि वो एक लिंक बन गया। तो उन्होंने कहा भई यहाँ किताबें, इतने लोग दुनिया भर से आते हैं, मतलब आप सोचिए, उसके लिए वहाँ एयरपोर्ट बन गया। इतने लोग वहाँ उनके लिए आते थे कि पुट्टपार्थी के अंदर वहाँ से डाक जाती है अभी भी भभूत की। भभूत इतनी निकलती है वहाँ, उस समय तो कितनी भभूत, मतलब उसके लिए डाक निकल रही है। पूरा एक पोस्ट ऑफिस, ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन किसका हो रहा है? भभूत के पैकेट। उसमें वो व्यक्ति एक लिंक, तो आश्रम की किताबें सबसे ज़्यादा वहीं बिकती थी। श्री अरविंद और माँ की किताबें सबसे ज़्यादा वहीं बिकती थी। तो बालकृष्ण जी उसी काम से वहाँ गए हुए थे। तो वो खाना खा रहे थे, बैठे थे। वो साईं बाबा, जो लाखों भक्त उनको देखने के लिए तरस रहे हैं, जिनका कोई आपको साक्षात्कार या जिनसे मिलना नहीं हो सकता, वो आके शांति से उनके बगल में बैठ गए। हुँ, बालकृष्ण जी के। अब फिर बाद में वो बैठे रहे, बालकृष्ण जी को कोई मतलब नहीं। वो तो माँ श्री अरविंद के ऐसे अनन्य आ गए होंगे, साईं बाबा मेरे को क्या मतलब है? ये अनन्यता की मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो व्यक्ति, अरे इतना प्रभावी है, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना। मतलब एक एक कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाए तो फ़ोटो खिंचवाए बिना उसके साथ, देखो आप हमारे जो साधक हैं, अगर कोई एक गवर्नमेंट ऑफ़िशियल भी आ जाए और वही कोई प्रधानमंत्री आ जाए, वैसे कोट करते हैं कि यही भारत का उत्थान करेंगे, यही वाली ये चीज़ करेंगे। अरे पॉलिटिकल लोग बोलते हैं, वो तो बोलते हैं, तुम्हारी कैसे मति भ्रष्ट हो गई, श्री अरविंद के अनुयायी हो गए, तुमको सेंस ही नहीं है। मतलब वो व्यक्ति को आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, श्री अरविंद की बात उसके मुँह से क्योंकि वो कह रहा है, इसलिए श्री अरविंद की बात देखो कितनी महान हो गई। देखो कैसी भ्रमित बुद्धि है हमारी। क्योंकि नासा कह रही है संस्कृत महान है, इसलिए देखो संस्कृत, अहो उसने वेरीफाई कर दी। इससे हम कहाँ हैं वो पता चल रहा है ना, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं। नासा कह रही है संस्कृत बड़ी अच्छी है, तो नासा तो क्या कह कह देगी या नहीं कह देगी। तो जो संस्कृति इस तरीके की होती है वो नष्ट हो जाती है। जो अपना आत्म गौरव खो देती है, जो दूसरों के ऊपर कि उसके ग्लोरिफिकेशन पे डिपेंड करती, तो आज ये कहेगी, कल कुछ और कह देगी। आपका क्या स्टैंड है इस संस्कृति का? गुरु के बारे में आपका क्या स्टैंड है? कुछ नहीं। इसलिए ये भक्त भ्रमित हैं, कहने को हैं बाकी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, विश्वास ही नहीं, कन्विक्शन ही नहीं है श्री अरविंद की बात के ऊपर। उनको तो संसार की जो सिक्योरिटी बैंक प्रदान कर सकता है, आपकी क्षमताएँ जो सिक्योरिटी आपको प्रदान कर सकती है। मेरे में ऑरेटरी पावर्स है, मेरे में ये है, कट जाएगा जीवन अच्छे से। एक संस्था आपको निकाल के बाहर कर देती है, तो भी आपको सेंस, अरे! क्या है, कहीं भी जाऊँगा, मेरा बैकग्राउंड है, 4 जनों को पुकारूँगा, वो रख लेंगे मेरे को। तुम कौन हो? और बात फिर बाद में उसको ढक के किससे लेगा? माँ मेरी व्यवस्था करना जानती है, भीतर उसको पता है मेरे में क्षमता है। कौन ऐसा है जिसके साथ पहले तो वो इस पड़ाव पे खड़ा हो और ये विचार जिसके नए आते हों, टटोल लो अपनी वाइटल को या अपने फ्रेमवर्क को। ये सारी इतनी लेयर्स चढ़ी हुई हैं, फिर कहो माँ की कृपा आ जाएगी। वो तो फिर भी ख़ैर कोशिश कर रही है, इसमें से भी ट्रिकल कट डाउन करने की, पर ये हमारा फ्रेमवर्क है। बस ये चैलेंज में नहीं आता रोज़मर्रा में, क्योंकि हम हिम्मत भी नहीं रखते कि ये फ्रेमवर्क हमारा चैलेंज में आ जाए। हम तो हिम्मत कहाँ कर रहे हैं कि यही चैलेंज में आ जाए। हम उछाल के देने की हिम्मत कहाँ कर रहे हैं। Do not look up to man because of their riches or allow yourself to be impressed by the show, the power or the influence. उदाहरण देते हैं, ये इतना बड़ा आदमी है, मैं उससे मिली, वो यहाँ का ये है। आप उस आदमी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे वास्तव में तो। मैं उससे मिला, मेरे में भी कुछ है। ध्यान से देखो इस बात को।
मैं उससे मिलके आया। कौन है ऐसा जिसके अंदर ये नहीं हो? बार बार कोट करेगा उस बात को। मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी ये भी कोट करेगा। मतलब क्या बताना चाह रहा है तू? क्या बता रहा है? तूने पढ़ी तो मतलब तो उससे यार डिवाइन कैरी कर रहा अपने अंदर है। मां श्री अरविंद का भक्त है तू। तू स्वयं डिवाइन है। ये क्या बातें कर रहा है? कितनी ओछी बातें कर रहा है तू। ये समझ ही नहीं आ रही। किसी व्यक्ति को उसके पद के अनुसार, मैं प्रधानमंत्री से मिला था और अगर वही आपसे सलाह ले ले और फोन करके एक फोन भी आ जाए गलती से, ओहो आप तो उसको भुनाने से बचोगे नहीं। वो तो आप भुनाओगे ही उसको। हमारे पास तो जी प्रधानमंत्री जी के फोन आते हैं। गलती से आ गया था ये नहीं, आते हैं। कैसी हमारी स्थिति है ये? क्या माँ का काम करेंगे? एक प्योरिटी है क्या हमारे अंदर क्योंकि हम माँ का काम करेंगे? ये जो है ये कही जा सकती है। एक्चुअल प्रैक्टिस आप देख लो उसके लिए क्या बैकग्राउंड की जरूरत है। When you ask for the mother, you must feel that it is she who is demanding through you a very little of what belongs to her, and the man from whom you ask will be judged by his response. तो जो लोग फंड्स रेज कर रहे थे, भी आज सपोज हमारे लिए ये समस्या है, एक बड़ी भारी समस्या है एक, और माँ के समय भी बहुत भारी समस्या थी। श्री अरबिंदो थे हमेशा ही उनके तो, वो कह रहे वो जो मद्रास में लिखते थे वो, अरे भैया यहाँ पैसे की समस्या चल रही है, पैसे भेज। हमेशा ही फंड्स की तो हमेशा ही समस्या रही। तो व्हेन यू आस्क फॉर द मदर, तो जो मांगने जाता है, सपोज मैंने आपको ही कहा कि आप फंड रेज कीजिए, मेरे प्रति आपका भाव है और आप चले गए, पर आपके भीतर कन्विक्शन नहीं है। आपने एक बार मांग लिया, दो बार मांग लिया, तीन बार मांग लिया, फिर आप 10 बार मान लो आप यार वो नहीं दे रहा और मेरे को शर्म आती है अब, इससे ज्यादा तो अब नहीं कही जा सकती। और वही आपसे परिचित कोई व्यक्ति हो और आप अपना डेकोरम लेके चल रहे हो, अरे भैया देख मैं कह चुका हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं। क्यों आपको ये लग रहा है मांग रहे हो आप, ये भान है। इसमें ये नहीं है कि मैं उसके ऊपर कृपा कर रहा हूँ क्योंकि माँ के काम में आएगा। अगर ये भाव हो, ये क्या कह रहे हैं, यू मस्ट फील दैट इट इज शी हु इज डिमांडिंग थ्रू यू ए वेरी लिटिल ऑफ व्हाट बिलोंग्स टू हर। ये यदि होगा तो आपके तो भाव ही ये है, अगर तेरे ऊपर कृपा हो जाएगी अगर माँ के काम में आ जाएगा तो। ये तो आती नहीं ये बात तो। आपको ये आता है ठीक है माँ के लिए मांग रहा हूँ, पर अब देख मैं इससे मेरा पर्सनल रिलेशन है यार, कभी मांगा नहीं मैंने तो परिवार में, खुद के लिए नहीं मांगा। मैं तो परिवार का अपना जो मेरी संपत्ति है मैंने वही क्लेम नहीं करी। आज मैं आश्रम के लिए, ओहो मैंने तो परिवार को आज तक बात ही नहीं करी उनसे, बचपन से मैं तो यही हूँ। मैंने कुछ भी क्लेम नहीं किया। मैंने तो यही उनसे नहीं पूछा कि मेरा क्या है। और आज आप ये कह रहे हो उनसे ये मांगो। भाई तुम मुश्किल काम दे रहे हो मेरे से, और मैं सारे दुनिया में फिर आऊंगा। ये जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ अटक रहे हो कहाँ नहीं अटक रहे हो। बड़ा मुश्किल काम है ये। और फिर फेथ भी नहीं होता। एक व्यक्ति को उस समय माँ ने कोई अमाउंट बताई, बेटा मेरे को इस चीज की जरूरत है। अब वो व्यक्ति कहता है माँ मेरे को कौन देगा ये, चलो मैं आपके कहने से चला जाऊंगा, मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं है आपके लिए मांगने में, मैं चला जाऊंगा मैं मांग लूंगा, पर मेरे को देगा कौन? मैं बाजार में अपने आप को बेच भी देता हूं तो ये अमाउंट तो मेरी तो नहीं बनेगी। ये उसको बेचारे को सेंस भक्ति है उसमें, माँ के प्रति सारी चीज है, ये वाला फेथ। तो उनका बेटा देख अब रुक। फिर नवजात जी आए। नवजात जी को उनका बेटा ये अमाउंट चाहिए। कहाँ ठीक है, कब तक चाहिए, आपकी डेडलाइन क्या है? कहा, तब तक हो तो ठीक रहेगा। कहते ठीक है इसमें क्या बात है। तो दूसरा कहता है यार इस कन्विक्शन से तूने कैसे कहा, तू जानता है किससे लेके आया? कहते, नहीं, जब जगदम्बा को चाहिए पैसा उनका, जिससे मांगूंगा वो उससे ज्यादा दे देगा, ये टाइमलाइन तो बता रही है। तो जहां जाएंगे जितनी मांग करेंगे उससे ज्यादा मिल जाएगा, जिस समय सीमा में चाहिए उससे पहले मिल जाएगा। अब बताओ क्या, अब ये तो एक फेथ की बात है। अब ये कहां से लेके आओ, कोई किताब बता सकती है क्या आपको? अगर मैं ये उदाहरण भी दे दूंगा आपको, फेथ हो नहीं हो नहीं हो।
तो ये यदि बच्चे को आप दे सकते हो तो जीवन की सबसे बड़ी निधि दे दी आपने उसको। और यूं अंग्रेजी पढ़ाते रहो, आप सारी डिग्रियां दे दो दुनिया की, क्या किया उसका बेचारे का? तो सारे के सारे मिलके उन्होंने कत्ल खाने खोल रखे हैं आत्माओं के लिए। ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि दिया क्या आपने बच्चे को, जो एक्चुअल जो चीज उसको देनी चाहिए, उसको एक पेट भरने वाला इंस्ट्रूमेंट बना दिया। बताओ, ये तो चिंता पशु नहीं करता इस तरीके से। बातें माँ की कर रहे हैं, श्री अरविंदो की कर रहे हैं, क्या हमने इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर खोल दिया। अब जो खोल ही दिया भी तुमने, तो अब क्या करें इसका सेंस ही नहीं, तुमको फेथ ही नहीं माँ के ऊपर। तो व्यक्ति तुरंत समझा, समझ तो गया मान लो, पर अब कर ले क्या? फेथ हो तो हो, नहीं हो नहीं हो। वो व्यक्ति जहां जाए कोई दिक्कत ही नहीं। तो वहां जितना निर्माण है पांडिचेरी का, कोई रिसोर्स के आधार पे थोड़ी है, चेतना का निर्माण है वो सारा का सारा। नहीं, आपके पास पैसे हो सकते हैं, वो निर्माण करके दिखाओ। इसलिए वो सारी चीजें जो है चैतन्य है, बिल्डिंग्स है चैतन्य है। माँ का तो संवाद था एक एक चीज के साथ। तब हो सकती है आप भी जी सकते हो। अगर खाली ये माँ कर सकती और खाली पुस्तकों की चीज थी, और हम खाली ऐसी कोई एक फैंटम्स को चेस कर रहे हैं, तब तो एक है बेकार बात। पर यदि ऐसे जिया जा सकता है तो ऐसे ही जीना चाहिए। If you are free from the money taint but without any ascetic withdrawal, you will have a greater power to command the money force for the divine work. Equality of mind, absence of demand, and the full dedication of all you possess and receive, and all your power of acquisition to the divine Shakti and her work are the signs of this freedom. तो जिनको डीलिंग करनी पड़ रही थी ना, ये बार बार ये आ रहा ना कि उनको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, किस तरीके के, जिनको ये डीलिंग करनी पड़ रही है। एनी perturbation of mind with regard to money and its use, any claim, any grudging is a sure index of some imperfection or bondage. The ideal sadhak in this kind is one who, if required to live poorly, can so live, and no sense of want will affect him or interfere with the full inner play of the divine consciousness. And if he is required to live richly, can so live and never for a moment fall into desire or attachment to his wealth or to the things that he uses, or servitude to self indulgence, or a weak bondage to the habits that the possession of riches creates. The divine will is all for him and the divine Ananda. पर इसमें एक बड़ी भारी समस्या क्या आती है, आपको जो भी सेटअप माँ ने दिया, आप लंबे समय से रह रहे हो, 20 साल से रह रहे हो, एक नया व्यक्ति आया, माँ ने उसको दूसरे रिसोर्स दे दिए, आपसे बेटर घर दे दिया, उसको एक गाड़ी दे दी, उसको एक काम करने वाला बंदा दे दिया कि ये आपके पास मेड आएगी। अब ये व्यक्ति ऐसी समस्या के अंदर आ गया, ये वहां हर जने की घर घर की कहानी है एक तरीके की। मैं यहाँ 15 साल पहले से हूँ, मैं तो ज्यादा काम करता हूँ। अरे ये बातें उठ कहाँ से रही हैं? ये कैसे उठी? तो इन सारी चीजों के लिए आया था, तो फिर संसार क्या यार, इतना बड़ा संसार यहीं आके ये क्या करने की जरूरत है? आप इतने दिन जब तक ये आपके तुलना नहीं थी, तब तक आप ठीक है कर रहे थे। आपके पास कोई मच्छरदानी भी नहीं थी और किसी दूसरों को दे दी, तो वो मच्छरदानी आपके लिए ब्रह्मांड का केंद्र बन जाएगा। माँ ने उसको तो ये दे दी, क्यों मेरे को मच्छर नहीं काटते क्या? ये छोटी 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 चीजें आप हमारे बीइंग में क्या गांठे हैं, आप नहीं कहोगे मान लो, और मन में नहीं आएगी, तो ये तो बड़ी मुश्किल है। ये तो मैंने कहा कि साइकिक तो क्या कहेगा, ग्रेटिट्यूड। माँ ने जो दे दिया, कैसी करुणा की है माँ ने। आपको जो मिला है उसके लिए आपके ग्रेटिट्यूड का भाव रहेगा, अरे माँ कैसी कृपा करी, इतने के तो मैं लायक था ही नहीं। उसके तो ये भान रहेगा कि जो मिल गया, कि मैं तो इस लायक नहीं था, ये तूने क्या कर दिया। तो आप रहोगे आनंद में। और दूसरी वाली चेतना में कोई लिमिट ही नहीं है, आप हमेशा रहोगे तकलीफ में। आपको कुछ भी दे दिया जाए, आपको बढ़िया से बढ़िया सारे साधन संसाधन कुछ भी दे दिए जाए, आप तो ग्रज में ही रहोगे, ग्रजिंग तो रहोगे ही। मनुष्य जाति ऐसा सिक चाइल्ड है, किसी से मिल लो शिकायतें भरी पड़ी रहती है उसके, कोई न कोई शिकायत है।
मतलब किसी से थोड़ा सा अंतरंगता का मतलब ये है, उसने कहते हैं अपना हृदय काट के दे दिया इसको, मतलब गंदी गंदी बातें बतानी शुरू कर दी। जो उसके जीवन में समस्याएं थी, शिकायतें थी, मैं तो वहां आश्रम में रहा, इन्होंने मेरा फायदा उठा लिया, इन्होंने मेरा ये कर लिया। सबके पास ऐसी कहानियां हैं और वो उसको संजो के जैसे कोई तिजोरी के भीतर है। मैं किसी को बताता नहीं, तेरे को बता दिया, तू मेरे नजदीक आया है। अरे तो ये कूड़ा मेरे को देने की जरूरत क्या थी? अपना कूड़ा जब जिसको देते हो फिर कहते हो ये मेरा मित्र है नजदीकी। देख लो, इनवेरिएबली है, एक सबके साथ यही बात है। बीइंग बना ही ऐसा ही है हमारा। जिसके साथ कूड़ा शेयर करते हैं उसको हमारा अंतरंग बताते हैं। और बेस्ट एस्पिरेशन तो बना के बोलनी पड़ती है, क्योंकि हम जीते ही नहीं उसको। कितना जोर आता है हमको अपनी एस्पिरेशन को फॉर्मुलेट करने के अंदर, बाकी तो कचरा ही कचरा है। In the supramental creation, the money force has to be restored to the divine power and used for a true and beautiful and harmonious equipment and ordering of a new divinized vital and physical existence in whatever way the divine mother herself decides in her creative vision. तो ये उस समय कही जा रही थी, अभी भी करने का काम है ये ऐसे एकजुट हम सारे हों, एक ऐसे ग्रुप का निर्माण हो जो इसको जिए, मतलब इसको अक्षरशः जिए। वो कितना जी पाता है, नहीं जी पाता है, पर उसकी प्योरिटी एस्पिरेशन की तो ऐसी हो कि उसके अंदर कोई चीज टच न कर सके, और यदि टच करे तो तुरंत वो रिस्टोर भी कर ले उसको। टच तो करेंगी। अरे जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं, हम कैसे मान लेंगे हम तो प्योर हो गए साहब, बिल्कुल डायमंड हो गए हम तो। वो तो करेंगी, पर कोर में आपके कोई ऐसी चीज है, तुरंत ला के कहते हैं ठीक आंधी आ गई, झाड़ू निकालो जल्दी से, सफाई करो। ये हम में सेंस होना चाहिए, वो लोग कुछ कर पाएंगे। आज इस चीज की आवश्यकता है। विश्व यदि मनुष्य जाति को जिंदा रहना है तो ये सारे जितने भी विभेद हैं उनको जाना पड़ेगा। और ये तब जाएंगे जब सनातन धर्म आएगा, श्री अरबिंदो जिसको कह रहे हैं। मतलब माँ और श्री अरविंद की गवर्नमेंट इस संसार के ऊपर जब स्थापित हो जाएगी, तब अगर मनुष्य जाति आज के विभेदों में रहेगी तो मनुष्य जाति भी नहीं बच पाएगी। विज्ञान जहां तक हमको लेके आ चुका है, इसके जिंदा रहने की अब कोई संभावना नहीं है। हम सोच रहे हैं ऐसे कैसे, क्योंकि खुद वैज्ञानिक वर्ग भी ये मान के चल रहा है कि हैबिटेबल नहीं रहेगी अर्थ। और वो जिन कारणों से मान रहा है और जिस प्रोजेक्शन को लेके कि इतने साल में ये हो जाएगा, उससे बढ़िया बात ये है कि और तेज गति चल रही है। आपके पास हजार कारण हैं जिनसे ये नष्ट हो सकती है, वो अगर उनमें से एक हो जाए तो नष्ट हो जाए। यहां तो मल्टीपल कारण साथ साथ चल रहे हैं। आपको एआई आ जाएगी तो उसके क्या क्या परिणाम हैं आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उस जगत से आप वाकिफ ही नहीं हो। आप वाकिफ नहीं हो, पर यूटिलिटेरियन और कमर्शियल स्पिरिट है, इतना डीप डाउन सारी चीजों को परिवर्तित कर रही है ओवरनाइट। ऐसे लोगों के हाथ के अंदर अब तुरंत में कितने समीकरण बदल रहे हैं। ट्रंप के आते ही कितने समीकरण बदले गए, आप ये देखो। छोटी छोटी चीज से समीकरणों में इतना अंतर आ रहा है। क्या हो सकता है आप सोचो। फिर वही गुलामी, वही डार्क एजेस आ जाएं पृथ्वी के ऊपर। पहले तो आपके पास साधन नहीं थे। लकड़ी से मार लोगे तो क्या मार लोगे एक दूसरे को, तलवार भी चला लोगे तो क्या विध्वंस कर लोगे। फिर इनके पास ये ऑटोमेटिक चीजें आ गई, ये गन्स वगैरह। अब मनुष्य का भी इंटरवेंशन कम होता जा रहा है। अब तो आपके पास ड्रोन वगैरह और वो एआई से चालित अगर होंगे, मानव को यदि बीच में आप पूछ ही नहीं रहे, और मानसिकता मानव की जो जिस तरीके की है, भाई आपके पास जब तक साधन नहीं है तब तक तो विचार जैसे हैं वैसे हैं। जब आपके पास रिसोर्स आ जाते हैं तब मन में क्या मंसूबे उठते हैं वो हम जानते हैं। थोड़ा भी साधन आपके पास आ जाए तो आप किस तरीके से, पहले आपके पास गाड़ी नहीं थी तो आप जितना सोचते थे उतना ही सोचते थे। आज आपके पास साधन संसाधन है, उस तरीके से सोचते हैं। वही अगर आपके पास बंदूक आ जाए, रह रह के क्या क्या विचार उठेंगे। तो ये तो मनुष्य जाति तो सिक चाइल्ड है एक तरीके का, उसको कौन डिसिप्लिन करेगा। पहले ये मन में थी कि एक यूएन, एक ऐसी संस्था खड़ी करी जाए जो एक मध्यस्थ हो, जिसकी आवाज सेन वॉइस हो। पर जैसे ही यूक्रेन का युद्ध हुआ, पहले उसके न्यूक्लियर जो
सबसे ज्यादा पावरफुल देशों में से था वो। इन्होंने उसको डी न्यूक्लियराइज किया। ट्रीटी पे आज भी साइन है कि हम तेरी सोवरेनिटी की रक्षा करेंगे। कहाँ गए? तो जैसे ही उसके ऊपर आक्रमण हुआ, सारे देश हैं वो सबके आंखें हो गई कि भैया कहने की बातें एक होती है, आपके पास ताकत है तो जिंदा रह सकते हो। इसलिए कोई भी इस रेस के अंदर कि अपने आप को कितना वेल इक्विप किया जाए, मोदी जी ने यही काम किया। सारी सड़कों का निर्माण बॉर्डर के ऊपर, इस तरीके की सारी सड़कें ऐसे बनाओ कि यहाँ हवाई जहाज भी उतारना पड़े, और सारी उन्होंने फैक्ट्री की नहीं, बाहर की नहीं, यही मेरे को एक छत के नीचे चाहिए। अब ये अगर परीक्षण हर देश ये काम कर रहा है, तो आपका पर्यावरण जो दूषित होगा इससे, कहोगे भले ही रोक सकते हो क्या आप इसको? आप चाहो तो भी रोक नहीं सकते इस रेस को। देशों की सीमाएं खत्म हो गई। अरे भाई सीमा क्या करेगी जब मिसाइल जा रही है उसके ऊपर से? सीमाएं आप मानो तब ताला किसके लिए है? ताला तो खाली एक इंडिकेशन है एक शरीफ आदमी को कि बेईमान नहीं बनाए, चोर के लिए थोड़ी है ताला। जब मनुष्य जाति आ ही इस स्तर के ऊपर जाए कि डिमांड्स तो आपकी भौतिक की इतनी भयंकर हो, और बाहरी रिसोर्स है वो सपोर्ट कैसे करेगा आपकी वाइटल को? आपकी भौतिक डिमांड्स भी है, प्रकृति तो एक सीमा तक सपोर्ट कर सकती है। तो और अननेचुरल आपकी डिमांड्स को क्रिएट किया जा रहा है अब। नहीं तो आपकी जीडीपी रह नहीं सकती जिस तरीके से ये माप रहे हैं। ये सिस्टम अपने आप में ऐसा है कि आपको विध्वंस की और खाली और सारे सिस्टम्स की जरूरत ही नहीं है। जीडीपी का मानक ही बहुत है आपको। आर्थिक जो नीतियां हैं वही आपको सत्यानाश करने के लिए पर्याप्त है, और उसमें आप फिर बाद में जनतंत्र और जोड़ दो, क्योंकि आपको वोट रखने, और वोट आपको तब मिलेंगे जब आप सुंदर सुंदर ये लुभावनी बातें करोगे। नहीं तो आउट ऑफ फैशन चले जाओगे आप तुरंत ही। कौन वोट देगा आपको? भले ये समझते हों तो भी चरित्र की बात एक भी नहीं कर रही हमारी शीर्ष जो गवर्नमेंट है वो। विकास विकास की बात कर रहे हैं, और वो विकास रोको भाई, क्योंकि चेतना में यदि विकास नहीं हो तो विकास हो ही नहीं सकता। ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि मनुष्य का बीइंग है वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। विकास के मानक इनके हैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटी को दरकिनार करके। तो मनुष्य की डीपर फैकल्टीज है उनको तो मैं मार डालूं, और खाली बाहरी रूप से क्या कर रहा है उसको मैं क्वांटिफाई करूं और उसको विकास मान लूं, तो ये तो गड़बड़ काम हो गया। ये तो सत्यानाश हो गया। ये बात कहने वाला कोई है नहीं, और ये केवल जो मास श्री अरविंद को इम्बाइब कर सका इनके रियल ट्रूथ्स को, जो आत्मा के सत्यों को है, उन लोगों को सामने आना पड़ेगा, देश की बागडोर को हाथ में लेना पड़ेगा। तब श्री अरविंदो का जो विजन है डिवाइन लाइफ का, नहीं तो और कौन करेगा? मेरे को तो ये बताओ, ये करेगा कौन? और ही कोई कर देगा, हम तो अपने ही दड़बे में घुसे रहेंगे। तो फिर अब फिर तो जो दूसरे लोग आएंगे वो आप पे इंपोज ही करेंगे। आपको तो एंस्लेवमेंट में ही रहना पड़ेगा अगर ये भावना रखते हो तो। ये लॉजिक समझ रहे हो आप इसका पूरा पूरा? व्यक्ति कहता आप बात तो ठीक कर रहे हो, ये बात तो उस पर कैसे करें? अरे यार अपने आप को दे दो माँ के हाथ में बस। सीधा सीधा तरीका है। प्रश्न आपके जैसे नवजात जी कह रहे थे, प्रश्न तो हजार हो सकते हैं, उत्तर एक ही है इसका, यही माँ के हाथ में दे दो। शिक्षा कैसे करें? माँ के हाथ में दे दो। आर्थिक नीति देश की विश्व की कैसे बढ़िया हो? माँ के हाथ में दे दो। अपने आप से तो शुरू करो। दुनिया को नीतियां बताएंगे, खुद शुरू नहीं करेंगे। दे दो माँ के हाथ में, और हम लोगों को वही चीज सूट करेगी, हम जो बैठे हैं, और कोई दूसरी चीज हमको सूट भी नहीं करेगी। बट फॉर इट बट फर्स्ट इट मस्ट be conquered back for her, and those will be strongest for the conquest who are in this part of their nature strong and large and free from ego and surrendered without any claim or withholding or hesitation, pure and powerful channels for the supreme puissance। भागवत जो शक्ति है, जो परम शक्ति है, यही निष्कर्ष मैं बता रहा हूं। कंटिन्यू इसके अलावा कर ही नहीं सकते ये। अगर माँ के हाथों में निशेष रूप से आप नहीं दे देते और दूसरे तरीके से, तो ये कार्य नहीं किया जा सकता। तो इन शक्तियों को, या जितनी भी शक्तियां हैं, और वो बाहर नहीं आपके भीतर भी हैं, वही शक्तियां जो आपको विश्व में जीतनी है वो आपके अंदर पूरी की पूरी काम कर रही है। तो हम कहां से शुरू करें? वहीं से कर लो, उसकी गर्दन वहीं मरोड़ दो। विश्व वाली की तो करो नहीं करो, इन शक्तियों की गर्दन जो है
वो आपके पास पूरा फील्ड दिया गया है कि आप जैसे करो मैं क्या करूं, तो आपको पूरा फील्ड दी। अरे मैं जब खुद के साथ रह रहा हूं तो मेरे को और किसी दुश्मन की या फील्ड की किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं मेरे साथ रह रहा हूं ना, तो काम करने के लिए तो खूब खूब भगवान ने क्षेत्र दे रखा है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बाहर जितनी समस्याएं नहीं है उतनी तो हम खुद अपने अंदर सारा खूब बढ़िया बढ़िया कैरी कर रहे हैं। तो उस पे शुरू कर दो काम। तो ये अपना फोर्थ चैप्टर मनी वाला हुआ। हालांकि एक्चुअल इसके क्या मायने हैं ये तो आप कंtemplate कीजिए, उस पे ध्यान दीजिए कि ये हो कैसे। सपोज आप करें कि मैं ऐसे चलूं, पर आप ये पाएंगे पर यहां तो ये समस्या आ जाएगी, क्योंकि लाइट की समस्या आ जाएगी ना कि मैं किस आधार पे करूं। यही बात तो अर्जुन की थी। अर्जुन वाली पोजीशन में आप पाओगे अपने आप को, क्योंकि उसने जितने भी आपको दलीलें दी, ह्यूमन माइंड जो बेस्ट दलीलें दे सकता है वो अर्जुन ने दे दी। इससे तो हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, इससे तो हमारा ये हो जाएगा, इससे तो वो हो जाएगा, और मेरे को करना ही क्यों चाहिए। तो वो सारी दलीलें अर्जुन ने दे दी थी। तो भगवान का जो उत्तर है वो जब तक हम नहीं मानते, तो श्री अरविंद ने यही तो कहा उत्तर पाड़ा भाषण में अपने, देन ही प्लेस्ड गीता इन माई हैंड्स। और मैं समझ गया फिर बाद में कि वो अर्जुन से क्या डिमांड करते थे और उस व्यक्ति से क्या डिमांड करते हैं भगवान, जो उनके निहित अपना जीवन देना चाहता है। तो वो हमारे खुद के जीवन में गीता उदय हो जाएगी, भगवान का शब्द आना शुरू हो जाएगा, सारथी होके हमारे रथ को आगे चला लेंगे वो। तो आपकी शक्तियां हैं आपके हाथ में, गांडीव वगैरह सारे पकड़ा दिए जाएंगे। नहीं तो हैं तो भी काम नहीं करेंगे। अर्जुन के हाथ में तो थे ही। और क्या कह रहा है, गांडीवम स्रसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। गांडीव तो मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, और त्वचा है, और परिदह्यते, ये तो जली जा रही है। आपके पास जितने रिसोर्स होंगे ना, मैंने ये सारा अध्ययन किया है, वो जलाएगा आपको। उसके पास सारी दिव्य अस्त्र शस्त्र और शक्तियां थी अर्जुन के पास। कैसा रथ दिव्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित था वो, कैसी कैसी शक्तियां, कैसे कैसे उसके पास हथियार, और वो सारी धराशायी हो गई जैसी उसका वो डगमगाया। शुरू में तो वही तो कह रहा है, गांडीवम स्रस्ते हस्तात्। और हर का शंख भी अपने आप में ऐसा चैतन्य कि उनके नाम थे कि जो शंख बजाएगा, और वो कह देंगे ये तो यही बजा सकता है। क्यों, मतलब ऐसी क्या बात थी कि ज्यादा फूंकता था क्या उसमें? अर्जुन वाला भीम क्या नहीं बजा सकता था? ताकत में तो कोई, तो ऐसी क्या बातें थी कि इस बाण को कोई दूसरा नहीं चला सकता, या इस शक्ति को कोई दूसरा प्रयोग में नहीं ले सकता? ये विचार करने की बातें हैं, ये सारी के उत्तर, ये क्या बातें हैं ये? हम पढ़ जाते हैं उसको माइथोलॉजी के रूप में। तो क्या है ये? मार्कंडेय पुराण में जो चीजें हैं या पुराणों में जो बातें हैं, ये सामने आनी चाहिए। और लाए कौन? वेद की जो चीजें हैं, हाँ, पर सामने लाए श्री अरविंद की लाइट के अंदर। जैसे प्रयास अपन कर रहे हैं इसका, रामचरितमानस का, उसमें बालकांड हुआ है, 1.5 साल तो हो गए उसको करते 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 करते, 1.5 से 2 साल। अब अपन आते हैं लाइफ डिवाइन के ऊपर।